देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं नेहा मिश्रा। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग अब डिजिटल मोड़ तक पहुंच चुकी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की पहल की है। आपको बता दें, भाजपा की आरोप है कि प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने पार्टी के नाम पर फर्जी फेसबुक पेज बनाकर उसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए किया है। भाजपा के अनुसार इन पेजों के माध्यम से पार्टी विरोधी बयानबाजी, भ्रामक सूचनाएं और संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले संकट फैलाए जा रहे हैं। नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट फैलाए जा रहे हैं। क्या है मामला? मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि भाजपा ने साइबर क्राइम थाना में आधिकारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ एक फर्जी पेज तक सीमित नहीं है, बल्कि अब तक 1 दर्जन से अधिक ऐसे फेसबुक पेजों की पहचान की गई है जो भाजपा के नाम, प्रतीक और पहचान का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको बता दें, जायसवाल ने आरोप लगाया कि इन फर्जी पेजों को प्रशांत किशोर और उनकी रणनीतिक टीम द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इन पेजों पर जानबूझकर ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं जो पार्टी की नीतियों को गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं और जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक शुद्धता और लोकतंत्र के खिलाफ एक सोची समझी साजिश करार दिया जाए। भाजपा की चेतावनी, कानून अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने साफ साफ बताया कि अगर इन पेजों को तुरंत बंद नहीं किया गया और दोषियों की पहचान कर उनकी पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी कानून के तहत सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह केवल तकनीकी धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सीधा प्रहार है। दिलीप जायसवाल ने कहा, ऐसे फर्जीवाड़े न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि लोकतांत्रिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाते। हम जानते हैं कि आगामी चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो, लेकिन इस तरह की डिजिटल चालबाजियां लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करती है। प्रशांत किशोर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। इस पूरे प्रकरण का प्रशांत किशोर की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनके संगठन जनसुराज के किसी भी सदस्य ने इस आरोपों पर टिप्पणी नहीं की। हालांकि आपको बता दें, जानकारों का मानना है कि प्रशांत किशोर चुपचाप चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं और इस तरह की घटनाएं उनके और भाजपा के बीच बढ़ती राजनीतिक खाईजाज संकेत देती है। आपको बता दें, राजनीतिक विश्लेषण चुनावी रणभूमि में बढ़ती तखली राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार इस घटना से स्पष्ट है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव बेहद कटुतापूर्ण और रणनीति प्रधान होने जा रहा है। भाजपा और प्रशांत किशोर दोनों ही पक्ष एक दूसरे को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जो पहले कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के साथ काम कर चुके हैं, इस बार जनसुराज के जरिए बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है। दूसरी ओर भाजपा उन्हें एक प्रतिद्वंदित की तरह देख रही है जो राज्य की पारंपरिक राजनीतिक धारा में नया समीकरण बना सकते हैं। विशेषज्ञों का यह कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अब राजनीतिक प्रचार और आरोप प्रत्यारोप का बड़ा माध्यम बन चुके हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर फर्जी या भ्रामक पेजों का मुद्दा केवल तकनीकी मामला नहीं, बल्कि चुनावी ईमानदारी का प्रश्न बन गया है। आपको बता दें, बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक दलों की सक्रियता और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज होता जा रहा है। वही आपको बता दें, भाजपा द्वारा प्रशांत किशोर के खिलाफ की गई शिकायत और उनके बाद की चेतावनी से यह स्पष्ट हो गया है कि यह चुनाव सिर्फ मैदान में ही नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लड़ा जाएगा। आपको बता दें, यह अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और साइबर थाना इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है। एक बात तो तय है कि बिहार की सियासत अब सोशल मीडिया के नए मोर्चे पर भी अपने सबसे तीखे तेवर दिखा रही है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 पर।
दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।